नमस्कार दोस्तों। आज स्वागत नहीं कर पाऊँगा क्योंकि परिस्थिति इतनी गंभीर हो चली है कि अब हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब लापरवाही करने से हम अपने और अपने परिवार का, अपने साथियों का ही नुकसान करेंगे। अब सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने सौजन्यों के लिए, सभी के लिए। अब ये हमें अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी चाहिए कि हम लोग कम से कम लोगों से मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का जितना ज़्यादा से ज़्यादा पालन कर सके और हाथों को स्वच्छ रखें, सावधानी रखें, खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। आज के दिन में दोस्तों परिस्थिति ये है कि कोई नहीं कह सकता है कि अगले पल, अगले दिन, अगले हफ्ते क्या उनके साथ होने वाला है। कोई नहीं ये कह सकता है। इस युग में ये परिस्थिति आना था, ठीक है, आया, तो उसे हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। हमें स्वच्छता का पालन करना, नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ अपने लिए तो सावधानी बरतिए ही, लेकिन साथ ही साथ एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट मेरी एक विनती रहेगी सभी से, और जो भी हमारे देश के जो कोरोना वॉरियर है, कोरोना वॉरियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे बैंकर्स, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, हमारे मेडिकल स्टाफ जो कि भगवान की तरह हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें सुरक्षित रख रहे हैं। तो ये मेरी इच्छा होगी कि उनकी जो लड़ाई है उन्हें लड़नी है, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए वो एक टर्म पॉलिसी ज़रूर रखें। सिर्फ वॉरियर्स ही नहीं, हम सभी को रखना चाहिए। टर्म पॉलिसी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आई डोंट नो वाई, क्यों इस चीज़ को महत्व इंडिया में नहीं दिया जाता है, जबकि ये इंडिया में बहुत ही एक सस्ते दामों में, बहुत ही चीप अमाउंट में उपलब्ध है। बहुत ज़्यादा कुछ चार्जेस नहीं लगता और एक बड़ा सम एश्योर्ड, बड़ा इंश्योरेंस मिल जाता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, लेकिन फिर भी लोग नहीं कराते हैं। देखिए दोस्तों, आज का परिस्थिति ये हो चुका है कि किसी को नहीं पता कि अगले पल, अगले हफ्ते तक वो अवेलेबल रहेगा नहीं रहेगा अपने परिवार की सेवा करने के लिए। तो जिनके भी ऊपर जिम्मेवारी है, परिवार की हो, बच्चों की हो, उन्हें एक टर्म पॉलिसी ज़रूर रखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से रखते हैं, किससे लेते हैं। आप ऑनलाइन ले लीजिए, पॉलिसी बाज़ार से ले लीजिए। नहीं समझ में आता अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कांटेक्ट कीजिए। वहाँ भी नहीं समझ में आता बैंक में कांटेक्ट कीजिए, बैंकर्स से बात कीजिए। बहुत ज़रूरी है मित्रों। हमारी जीवन की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग अपने परिवार के भविष्य की गारंटी के लिए कुछ कर सकते हैं कि इन केस मैं अगर नहीं रहता हूँ तो मेरे पीछे जो मेरे परिवार है, उनकी जो आर्थिक परिस्थिति जो मेरे कारण बनी हुई है, उसमें कोई ऊंच नीच ना आए। इसको आप लोग समझिए और ज़रूर एक टर्म पॉलिसी ज़रूर रखिए। फिर भी जो कि मैं एक स्टेट बैंक का हूँ, तो मैं एक टर्म पॉलिसी आप लोग को एक्सप्लेन ज़रूर कर देता हूँ। बाकी आपकी इच्छा, आप जहाँ से लेना चाहे बिल्कुल ले सकते हैं। आपकी अगर किसी भी तरह की अगर कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ अगर जानना चाहे, तो बिल्कुल आप निसंकोच होकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा दोस्तों, अपने बैंक्स में, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कांटेक्ट कीजिए। कहीं नहीं कांटेक्ट कर पा रहे, पॉलिसी बाज़ार में जाइए, लेकिन एक टर्म पॉलिसी ज़रूर रखिए।
आज की परिस्थिति में वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा दोस्तों कि आप लोग टर्म पॉलिसी ज़रूर लीजिए। मैं एक टर्म पॉलिसी जो स्टेट बैंक का है, SBI लाइफ का टर्म पॉलिसी, SBI स्मार्ट शील्ड का एक मैं बता देता हूँ, एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। लगभग सभी का उसी तरह का होता है, किसी में थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा होगा, किन्हीं में कम होगा, लेकिन लगभग टर्म पॉलिसी का अर्थ एक ही जैसा होता है। तो मैं इस टर्म पॉलिसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से इसे देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए कि आप लोगों को रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, इससे फ़ायदा क्या होगा, है ना, क्या मेंटल पीस आपको मिल सकता है, अगर इनकेस कुछ मिसहैपनिंग होती है तो परिवार को क्या मिलेगा, इसको समझिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख करके समझते हैं कि टर्म पॉलिसी असल में क्या है, आप किस तरह से करा सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना, ये SBI लाइफ का एक टर्म प्लान है जो कि SBI स्मार्ट शील्ड प्योर टर्म प्लान है, नॉन रिफंडेबल टर्म प्लान है। इसमें आपको मिलता क्या क्या है, इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली दोस्तों टर्म प्लान जो होता है किसी भी तरह के अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, मतलब ऐसी दुर्घटना जिसकी की उम्मीद ना हो, उस केस में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है उसकी वो गारंटी लेता है। तो मतलब कि एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि इन केस कल को मेरे साथ कुछ दुर्घटना घटती है तो जितने का भी टर्म पॉलिसी मैंने ले रखा होगा उतना अमाउंट मेरे नॉमिनी को या मेरे जो परिवार वाले होंगे उनको ये दिया जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति 30 साल की उम्र का अगर 50 लाख रुपए का टर्म पॉलिसी लेता है तो बहुत ज़्यादा नहीं, 18 से 20 हज़ार रुपये का प्रीमियम आएगा। इन केस कुछ भी मिसहैपनिंग होता है बीच में तो फैमिली को वो 30,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर और भी स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या क्या आपको हाईलाइट से क्या क्या इसमें मिलता है। ठीक है, पहला चीज़ मिलेगा कि एक सॉलिड फाउंडेशन आप बना पाएंगे अपने लाइफ टाइम ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने परिवार के लिए। मतलब एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप ले लीजिएगा एक अफोर्डेबल प्राइस पे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा प्रीमियम दे करके आप अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप अपना बना ले रहे हैं। मतलब जिस तरह से एक कहते हैं ना कि सेफ साइड अपना पकड़ के चलना, उस चीज़ को इसमें बताया जा रहा है। अब दूसरी बात पर आते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस लाइफ स्टाइल में चल रहे उसी लाइफ स्टाइल में अभी भी और आपके ना रहने के बाद भी आपके परिवार जो होंगे उसी लाइफ स्टाइल में चलेंगे। ठीक है, दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस में क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप एक बड़ा इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ का अगर टर्म प्लान ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट्स भी स्टेट बैंक देता है। ठीक है, और कस्टमाइज भी कर सकते हो उसको। कस्टमाइजेशन का मतलब है कि इनकेस एक्सीडेंटली कुछ हो जाती है या मान लेते हैं कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, उस केस में भी आपको क्लेम मिलता है। तो उसके विषय में भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि आप कब से, उम्र क्या है, कब से आप इसको स्टार्ट करवा सकते हैं। इसको स्टार्ट कराने का मिनिमम जो अवधि है, मिनिमम उम्र है 18 साल के ऊपर के जो भी व्यक्ति है जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ITR फाइल करते हैं, वो इस प्लान को, टर्म पॉलिसी को ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज मतलब कि करने का जो मैक्सिमम टर्म है, जो ज़्यादा मतलब 60 साल की उम्र तक आप इसको करा सकते हैं। जाहिर सी बात है 60 साल की उम्र में कराइएगा तो प्रीमियम ज़्यादा आएगा। ठीक है, मैच्योरिटी एज जो है कि कब तक ये आपका लाइफ कवर करेगा, तो मैक्सिमम आप 80 साल तक करा सकते हैं कि 80 साल के अवधि तक आपको ये कवर करेगा कि 80 साल की अवधि तक अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो आपको ये प्रीमियम अमाउंट दिया जाएगा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, सम एश्योर्ड दिया जाएगा, इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाएगा। दो प्रकार के ऑप्शन है जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। पहला है लेवल टर्म एश्योरेंस। इसका अर्थ क्या है इसको समझ लेते हैं कि आज आपने 1 करोड़ का पॉलिसी लिया है तो वो आजीवन, पूरा जीवन जब तक आप प्रीमियम देते रहेंगे वो 1 करोड़ का ही रहेगा। ठीक है, दूसरा इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस प्लान। इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस प्लान क्या है कि इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस प्लान में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे आपका इंश्योरेंस का अमाउंट भी बढ़ता चला जाता है। समझ पा रहे दोस्तों?
लेकिन इसमें प्रीमियम भी उसी अनुसार से आपका डिफ्रेंशिएट करेगा। अब सम एश्योर्ड कितना आप ले सकते हैं, मिनिमम सम एश्योर्ड जो कम से कम आपको 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेना है, ठीक है। उसके बाद आप 1 लाख रुपये से इंक्रीज कर सकते हैं, 26 लाख, 27 लाख, 31 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, आप अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सिंगल प्रीमियम वन टाइम भी है, लेकिन जैसे ही आप बैंक में जाएंगे वो नहीं, वो रेगुलर प्रीमियम ही आपका सेलेक्ट करेंगे, रेगुलर प्रीमियम ही बेस्ट रहता है इसमें, ठीक है। प्रीमियम मोड जो है आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली जैसे पे करना कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो महीना महीना भी पे कर सकते हैं, आप चाहे तो हाफ ईयरली भी पे कर सकते हैं, साल में 2 बार पे कीजिए, या क्वार्टरली कीजिए, हर 3 महीना पे आप पे कर सकते हैं, आपकी इच्छा, वो आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रीमियम फ्रीक्वेंसी पे, हम लोग बात कर लिए। अब आगे चलते हैं प्रीमियम अमाउंट। जो मिनिमम प्रीमियम अमाउंट रहेगा वो ईयरली में 3000 रुपया रहेगा, तो वो तो आप अपने अनुसार डिसाइड कर लीजिएगा, वो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है ये देखिए। यहाँ पर एक 35 साल के व्यक्ति का एक एग्जाम्पल लिया गया है, जिसमें कि इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो 50 लाख रुपए का है, ठीक है। तो अगर कोई धूम्रपान करते हैं व्यक्ति, तो उनका जो 15 साल का टर्म के लिए, अगर अभी से लेकर के मतलब 35 साल का उम्र है और वो ले रहे हैं पॉलिसी 50 साल की उम्र तक के लिए, तो उनका प्रीमियम जो है आएगा 9,378 अगर वो धूम्रपान करते हैं। तो अगर धूम्रपान नहीं करते हैं तो उनका प्रीमियम आएगा 7,414 रुपये। अगर वही 20 साल के लिए लेते हैं तो जो व्यक्ति धूम्रपान कर रहे हैं उनका प्रीमियम आएगा 11,160 रुपये, और जो नहीं करते उनका आएगा 8,627 रुपये। जो 25 वर्ष के लिए लेते हैं, मतलब कि उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में लिया और उसे कंटिन्यू कर रहे हैं 70 साल तक, तो उनका प्रीमियम, जो धूम्रपान करते हैं उनका प्रीमियम आएगा 13,442 रुपये, और जो नहीं जिनको धूम्रपान नहीं करते हैं, नॉन स्मोकर है, उनका प्रीमियम आएगा 10,247, ठीक है। अब 2 प्लान पे हम लोग ने बात किया था, लेवल टर्म इंश्योरेंस प्लान और इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस प्लान। अब इसको भी यहाँ इस चार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लेवल टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है, यहाँ आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देता है, आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है आपका लेफ्ट साइड में जो बार है वो है इंश्योरेंस अमाउंट, और नीचे में जो है वो है टर्म ईयर, कितने सालों तक के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे आप लेवल टर्म इंश्योरेंस प्लान में आप देख पा रहे होंगे, इस चार्ट में एक सीधी रेखा है, एकदम स्ट्रेट सीधी, मतलब कि यहाँ पर किसी भी तरह की मिसहैपनिंग किसी भी सेंस में होती है, चाहे वो पहले साल हो चाहे पॉलिसी के अंतिम साल हो, आप परिवार को, नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर जैसे एग्जांपल में 50 लाख रुपए सेलेक्ट किए गए हैं, तो वो 50 लाख ही मिलेगा। और सेकंड ऑप्शन जो है ये है इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस प्लान, मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे एट द रेट ऑफ 5% सिंपल पर एनम, मतलब कि 5% के अनुसार हर साल यहाँ पर आपका प्रीमियम बढ़ता चला जा रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा, प्रीमियम नहीं, आपका इंश्योरेंस अमाउंट जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन आपका प्रीमियम इसमें नहीं बढ़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रीमियम आज ही डिसाइड हो जाएगा और वही प्रीमियम आपको अगले 25 साल तक, 30 साल तक वही प्रीमियम देना है। प्रीमियम ना घटेगा ना बढ़ेगा, लेकिन आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट होगा वो हर साल 5% के अनुसार बढ़ता चला जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ लिया हुआ है कि देख पा रहे होंगे कि किसी ने 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है ना, 25 लाख रुपए का इन्होंने इंश्योरेंस कवर लिया है। मिसहैपनिंग होती है इस जगह पर, ठीक है, यानी कि ये हो रही है अप्रॉक्स वही 11वें साल में, ठीक है, 10वें साल में, माफ़ी चाहूँगा, 10वें साल में जब ये मिसहैपनिंग हो रही है तो 5% के अनुसार से ये बढ़ते ये 25 लाख रुपए जो है ये 37,50,000 हो चुका है, जो कि नॉमिनी को दिया जाएगा। मतलब जितना समय बढ़ता चला जाएगा उतनी ही आपका इंश्योरेंस अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डेथ बेनिफिट हम लोग समझ चुके हैं कि डेथ बेनिफिट में आपको नॉमिनी को सम एश्योर्ड यानी इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए
अब सर्वाइवल बेनिफिट कुछ नहीं मिलना है, टर्म पॉलिसी है, सिंपल, कुछ नहीं। इन केस मिसहैपनिंग होती है इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा, इन केस कुछ नहीं होती है बहुत बढ़िया, कुछ नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी रहेगी, और उससे ज़्यादा हमारी उम्मीद से नहीं और कुछ रहना चाहिए आज के इस पेंडेमिक में सिचुएशन में, कि ठीक है पैसा रहे ना रहे, कम से कम सेफ्टी सिक्योरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। मैच्योरिटी बेनिफिट भी कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, सब सारा कुछ आपको ज़ीरो हो जाएगा, अमाउंट नहीं वापस मिलता है। सर इसको समझ लीजिएगा, टर्म पॉलिसी है, बहुत बड़ा रिस्क लिया जाता है, एक बहुत छोटा अमाउंट आप दे करके अपने जीवन का एक बहुत ही अमूल्य, बहुत ही बड़ा रिस्क कोई भी कंपनी उठाती है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि रिफंड कुछ नहीं आएगा प्योर टर्म पॉलिसी में। हाँ, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी होते हैं जिसमें कि रिफंड भी मिलता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका प्रीमियम सर काफ़ी प्रीमियम ज़्यादा आएगा, उस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं डिस्काउंट्स पे। कंपनी कहती है कि अगर आप 50 लाख रुपए से 99 लाख रुपए का अगर कोई इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो वो आपको 10% का डिस्काउंट देगी। अगर आप 1 करोड़ रुपए से 4.99 करोड़ का अगर आपने पॉलिसी लेते हैं तो आपको 25% तक का प्रीमियम में डिस्काउंट दिया जाएगा। ये डिस्काउंट आपको मांगना नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको प्रीमियम उतना घट करके ही कोई भी बताएंगे। आप चाहे बैंक में पूछिए, चाहे अपने एडवाइज़र से कांटेक्ट कीजिए, ये आपको कम करके ही बताएंगे, इसके लिए आपको डिस्काउंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप 5 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर सम एश्योर्ड लेते हैं, इंश्योरेंस अमाउंट लेते हैं, तो सीधा सीधी 30% आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इससे अच्छा बेनिफिट क्या है दोस्तों, डिस्काउंट भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, और भी इस पेंडेमिक में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रपोजल, कंपनीज एक्सेप्ट कर रही है, वो चाहते हैं कि आप इंश्योर्ड रहिए, हमारी भारत की जनता इंश्योर्ड रहे, तो इसको आप लोग कीजिए, ज़रूर कीजिए। स्टाफ डिस्काउंट की बात करें तो वो जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक के ग्रुप या हमारे रीजनल रूरल बैंक जो है, उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। अगर उन लोग करते हैं तो बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, अपने कंसल्टेंट से बात कीजिए कि नहीं आप लोग कहते हैं कि आप लोग डिस्काउंट देते हैं तो आपको इसमें वो देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब राइडर पे आ जाते हैं। ये राइडर क्या होता है, राइडर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। एक्स्ट्रा बेनिफिट का अर्थ ये हो गया कि ठीक है मैंने 50 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर रखा, दैट इज़ बेसिक इंश्योरेंस कवर। मतलब कि इन केस मेरे साथ कुछ होता है, मेरे साथ कुछ दुर्घटना घट जाता है, किसी भी तरह का मतलब कि किसी भी तरह से एक्सीडेंटली हो, मेडिकली हो, कोविड से हो, किसी भी तरह से अगर कुछ मिसहैपनिंग होता है तो बेसिक सम एश्योर्ड जो 50 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, वो नॉमिनी को मिलेगा। अब ये राइडर देख पा रहे होंगे 2 प्रकार के हैं, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। पहला है SBI एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और दूसरा है SBI लाइफ एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अब पहला को डिस्कस कर लेते हैं। पहला राइडर जो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा। बहुत ही कम प्रीमियम आता है, आप अपने बेस सम एश्योर्ड पे इसको ऐड ऑन करवा सकते हैं। बहुत ही कम प्रीमियम है, मात्र अगर बहुत ज़्यादा हो 2 से 3 हज़ार रुपया प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन उसमें सीधा सीधी आपका 50 लाख रुपए या 30 लाख रुपए का सीधा सीधी वृद्धि हो जाएगा। और इसमें एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि इन केस एक्सीडेंटली, अब एक्सीडेंट का अर्थ ये नहीं हुआ रोड एक्सीडेंट, किसी भी तरह का एक्सीडेंट, आप घर पे गिर जाते हैं, चोट लगती है, मैं बैठा हुआ हूँ, छत गिर गया, एक्सीडेंट, मैं बैठा हुआ उठा, स्लिप कर गया, गिर गया, एक्सीडेंट। किसी भी तरह का अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 2 करोड़ या 1 करोड़ या 50 लाख जो आपने सम एश्योर्ड रखा है, उसके साथ साथ ये 30 लाख 50 लाख रुपए का जो आप अलग से एक राइडर रखेंगे वो आपको अलग से मिलेगा, वो नॉमिनी को अलग से मिलता है, साथ में ऐड करके दिया जाता है। मतलब कि एक एग्जांपल के तौर पे समझे, मैंने अपना एक पॉलिसी कराया है, 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड है, एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का मैंने राइडर लिया है 50 लाख रुपए का। मेरे साथ रोड में दुर्घटना घट जाता है या कहीं मैं घर पर ही गिर जाता हूँ, इन केस कुछ दुर्घटना घट जाती है, तो 1 करोड़
प्लस 50 लाख मेरे नॉमिनी को 1.5 करोड़ रुपीस मिलेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिए दोस्तों, इसको रखिए, राइडर रखना चाहिए। दूसरा बेनिफिट है, दूसरा जो राइडर है वो एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये इसमें क्या होता है कि एक्सीडेंटली हो या मेडिकली हो, इन केस किस हम काम करने योग्य ना रहे तो उस केस में आपको अमाउंट मिल जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भी लीजिए। इसका प्रीमियम बहुत ही छोटा था, बहुत छोटा, 1000 रुपये के आसपास आएगा। बहुत ज़्यादा आप लीजिएगा तो, और मैक्सिमम आपको ध्यान देने वाली बात है कि परमानेंट डिसेबिलिटी में आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा का राइडर नहीं ले सकते। ये आपको उतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते। सरेंडर वैल्यू, सरेंडर आप करते हैं कुछ भी नहीं मिलना है, जितना दिन का रिस्क कवर रहेगा उतना रहेगा, बाद बाकी 0। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका रिन्यूअल जो है, आप जब भी इसको करवाते हैं, कोई भी टर्म पॉलिसी कहीं से भी लेते, रिन्यूअल समय पे देते रहिए। रीज़न ये होता है कि लोग एक बार दे दिए, 2 बार दे दिए, उसके बाद दिमाग से हट जाने के कारण होता क्या है कि अगर इनकेस रिन्यूअल प्रीमियम फेल हो गया तो 1 महीने के बाद आपका जो इंश्योरेंस है वो ख़त्म हो जाता है। और बहुत सारे केसेस हम लोग इस तरह का देखते हैं कि लोग अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी का प्रीमियम डाले नहीं, और इनकेस कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो दे नहीं पाती पैसे, इच्छा होते हुए नहीं दे पाती है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा कीजिए कि रिन्यूअल ज़रूर समय से दे दीजिए। वैसे तो रिमाइंडर हम कंपनीज की तरफ से आते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसको आप लोग ध्यान रखा कीजिए, इसको ज़रूर समय से दीजिए। दूसरी बात, टैक्स बेनिफिट आपको इसमें मिलना है, प्रोटेक्शन है, आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगना है। तो फिर आप लोग सोचते क्यों हो, इसको करवाइए। ठीक है, टर्म पॉलिसी ज़रूर रखिए। ठीक है, और हाँ, ये एक एक्सक्लूजन है कि सुसाइड एक्सक्लूजन, इसको हर पॉलिसी में थोड़ा सा अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। स्टेट बैंक में जो है कि इनकेस अगर 12 महीने के पहले इस तरह की कुछ होती है, वैसे ये नहीं कि पॉलिसी करा लिया तो सुसाइड करना ही है ना, वो कुछ नहीं मिलने को, इसको ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, 0। जो प्रीमियम आपने दिया है वही कंपनी वापस कर देगी और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आप साफ साफ लिखा हुआ है कि 12 महीने के पहले अगर कुछ होती है तो जो भी अमाउंट आपने पे किया है उसका 80% जो होगा वो दे दिया जाएगा, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और बाद बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। आप इस ब्रोशर को, मैं लिंक भी डाल दे रहा हूँ, इस ब्रोशर को भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप स्टडी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपकी अगर इच्छा हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी टर्म पॉलिसी के विषय में अगर जानने की इच्छा हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कांटेक्ट करने में बिल्कुल हिचकिए मत, व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है हर स्टेट में, हर शहर में, तो आप लोग ज़रूर से एक टर्म पॉलिसी कराइए, करा कर रखिए, और जल्द से जल्द कराइए। ठीक है, और आप लोगों से अनुरोध रहेगा, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे जो मैं आपको वीडियो दूँ उसका भी आप लोग को फ़ायदा मिले। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप लोग कैसा लग रहा है, क्या है, आप लोग का हाल चाल क्या है, आप लोग सभी स्वस्थ है, परिवार में सभी स्वस्थ है, वो लिख के बताइए। इससे क्या होता है, उत्साह बढ़ता है, हम लोग एक दूसरे को जान पाते हैं कि हाँ हम लोग सुरक्षित है, स्वस्थ है ना। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए कि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टर्म पॉलिसी असल में होता क्या है, इन्फॉर्मेशन ज़रूर दिया जा रहा है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है जिस कारण से नहीं ये बहुत अच्छी तरह से हो पा रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप बिल्कुल मेरे से व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। कॉल करने की इच्छा हो कॉल कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और आप लोगों से अनुरोध रहेगा दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।